बच्चे के ब्रेन पे, उसकी पर्सनैलिटी पे वूम में ही काम शुरू हो जाता है। तो कनेक्शन कैसे बिल्ड किया जाए, हम वो सब चीज़ें कर लेंगे जो हमें फिज़िकली बताई कि है, चलो हमने थोड़ी योगा कर ली, एक्सरसाइज कर ली, खाना अच्छा खा लिया, बट उसकी इमोशनल हेल्थ का क्या, उसकी जो पर्सनालिटी डिज़ाइन हो रही है उसका क्या, कि बच्चे की लिसनिंग पावर जो होती है इस टाइम पे वो बाहर से 40 टाइम ज़्यादा होती है। बच्चे का ईयर समझो आप, पूरी बॉडी, उसका स्किन इतनी सेंसिटिव है साउंड को कि उसकी पूरी बॉडी एज अ लार्ज ईयर है, वो इतना सुन रहा है बच्चा। तो आप ये ना सोचें कि अंदर तो सब ठीक ही है, मैं बाहर जो मर्ज़ी करती रहूँ। तो आपका एक एक थॉट, एक एक वर्ड वो बच्चे को इफ़ेक्ट कर रहा है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और आज बात गर्भ संस्कार, गर्भ संवाद की। बच्चा जब माँ के पेट में होता है, कितना ज़रूरी होता है कि मदर उसके साथ इमोशनली, फिजिकली कनेक्ट करे। इसी पर बात चाइल्ड बर्थ एजुकेटर नीरू वर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। तो किस महीने से बच्चे के साथ कनेक्शन शुरू हो जाता है माँ का, और एक जो आप कह रहे हो गर्भ संवाद, वो कैसे कर सकते हैं और क्यों ज़रूरी है? इनिशियली जब 3 मंथ्स तो मदर को इतना पता नहीं रहता है, क्योंकि कईयों को तो बहुत डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, तो वो तो उनको डील करने में ही लगी रहती है, तो ये फील भी नहीं होता है कि बेबी की फील नहीं आती है तब। फिर जब पहली बारी हार्ट बीट दिखती है तब आना शुरू होता है फील कि हाँ अंदर में कुछ है। उसके बाद धीरे धीरे मेनली उनको फील होना शुरू होता है जब थोड़ी मूवमेंट फील होती है, चाहे वो हल्की हल्की मूवमेंट शुरू हो जाए। बट शुरू से ही मतलब 16 वीक्स के बाद तो ये ज़रूरी ही है कि आप बच्चे के साथ थोड़ा कनेक्शन बिल्ड करना शुरू करें। तो आजकल क्या हो रहा है, जैसे हर कोई इतना बिज़ी है अपने करियर को लेके, ये एज भी ऐसी होती है कि इस टाइम पे भाग दौड़ लगी होती है करियर की। अगर वो नहीं है तो शादी हुई भी है नहीं, उसमें काफ़ी एडजस्टमेंट चल रही हैं 2-3 साल में, तो उसका स्ट्रेस होता है। जबकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप एक सोल और अर्थ पे लेके आ रहे हो, तो उसकी जो हम बोलते हैं पेरेंटिंग बिगिंस इन द वूम, इस पे बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई हैं कि पेरेंटिंग अंदर से ही जो एजुकेशन है वो शुरू हो जाता है, जिसको हम गर्भ संस्कार भी बोलते हैं। तो अब इस पे साइंस भी बहुत रिसर्च कर रही है कि बच्चे के ब्रेन पे, उसकी पर्सनैलिटी पे वूम में ही काम शुरू हो जाता है। तो कनेक्शन कैसे बिल्ड किया जाए, क्योंकि हम अच्छा खा लेंगे, हम वो सब चीज़ें कर लेंगे जो हमें फिज़िकली बताई कि है, चलो हमने थोड़ी योगा कर ली, एक्सरसाइज कर ली, खाना अच्छा खा लिया, हमें बोला गया जंक नहीं खा रहे, बट उसकी इमोशनल हेल्थ का क्या, उसकी जो पर्सनालिटी डिज़ाइन हो रही है उसका क्या। सारा दिन हम अगर सोशल मीडिया में हैं, थ्रिलर मूवीज़ देख रहे हैं और हमें कुछ ख़्याल भी नहीं है कि अंदर में कुछ एक चीज़ बन रही है, जो ज़ीरो से एक ह्यूमन बीइंग बन रहा है, उसका सब कुछ बन रहा है, तो उसकी बहुत सारी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, तो जो बाद में भी रिफ्लेक्ट करती है, बहुत सालों के बाद भी एडल्टहुड में बच्चे के। तो उसके लिए हमें शुरू से ही बच्चे से कनेक्ट करना, कम्युनिकेट करना, ताकि हमारा वो बॉन्ड बेटर हो, और जो हम सोचते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा हो, उसमें ये क्वालिटीज़ हों, गुड ह्यूमन बीइंग हो, वो हम शुरू से ही उसमें इनकलकेट कर सकते हैं। 3 चीज़ें बड़े डीपली काम करती हैं। एक तो ये डिज़ायर कि कैसा बच्चा हो, एक अच्छी सोल को मैं ला रही हूँ, एक डिवाइन सोल को लाने वाली हूँ, जो अंदर से गुड एट हार्ट हो, गुड ह्यूमन बीइंग हो, अच्छा सिटीज़न बने, कुछ कर पाए सोसाइटी के लिए। दूसरा ये बिलीफ कि मेरा ऐसा करने से वो होगा, अपने में बिलीफ और बच्चे में बिलीफ। तीसरा, आप उसको कितना खाद पानी दे रहे हो, कितनी रिलीजियसली वो कर रहे हो कि सिर्फ मैकेनिकली कर रहे हो, क्योंकि मैंने ये सुना कि योगा करना चाहिए और ये मंत्र चैंट करना चाहिए तो मैं कर देती हूँ, बट मैं उसको कितना बॉटम ऑफ द हार्ट से कर रही हूँ, अच्छे से कर रही हूँ, खाली ऐसे नहीं कि मुझे बोला गया तो मैंने 3 बारी दोहरा दिया, मन से दोहरा रही हूँ। तो ये तीनों चीज़ें मिल के काम करती हैं। तो पहला डिज़ायर, मतलब आप सोचें कि मेरे यहाँ अंदर में एक सोल डेवलप हो रही है, मैं क्या चाहती हूँ, कैसी क्वालिटीज़ चाहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप सोच लें कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा,
बट एक गुड ह्यूमन बीइंग तो बनेगा, उसमें वो काइंडनेस, जेनरोसिटी तो होगी। तो ये सब चीज़ें बच्चे की हेल्थ के लिए, फिर वो बिलीफ कि ऐसा हो जाएगा। तो ये सब कुछ के लिए कुछ एक्टिविटीज़ एक प्रेग्नेंट मदर शुरू से ही कर सकती है। पहला ये भी हमें समझना चाहिए कि बच्चे की लिसनिंग पावर जो होती है इस टाइम पे, वो बाहर से 40 टाइम्स ज़्यादा होती है। ऐसा भी कहीं पढ़ा है मैंने कि बच्चे का ईयर, समझो आप, पूरी बॉडी, उसका स्किन इतनी सेंसिटिव है साउंड को कि उसकी पूरी बॉडी एज अ लार्ज ईयर है, वो इतना सुन रहा है बच्चा। तो आप ये ना सोचें कि अंदर तो सब ठीक ही है, मैं बाहर जो मर्ज़ी करती रहूँ। तो आपका एक-एक थॉट, एक-एक वर्ड वो बच्चे को इफ़ेक्ट कर रहा है। अब प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है बच्चा, नेवल से, वो कॉर्ड से, उसमें से खाना, ब्लड, ऑक्सीजन सब जा रहा है। तो ब्लड के थ्रू आपके जो हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आपके माइंड में कोई थॉट आया, वो थॉट से जो हार्मोन्स हैं ब्लड में ट्रिगर होके सीधा बच्चे में गए। तो बच्चे को वैसा ही एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो आप यूट्रस का जो एनवायरनमेंट उसका घर है इस टाइम पे, आप कंटिन्यूअसली उसको अफेक्ट कर रहे हैं अपनी हर थॉट से, हर इमोशन से। गुस्सा आया, रो रहे हैं, हर चीज़ से वो बेबी अफेक्ट हो रहा है। तो आप सोचो कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी बनेगी। तो आप उसी को ध्यान में रखते हुए अपने आप को थोड़ा बैलेंस रख के चलेंगे तो ये सब कुछ हो पाएगा। तो उसके लिए क्या-क्या कर सकते हैं हम? तो माइंडफुलनेस आजकल बहुत सुना होगा, या मेडिटेशन बहुत सुना होगा। वो क्या है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना, और जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके देखते जाना बस कि ये चेंजेस बॉडी में आ रहे हैं, ये हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, या मुझे ऐसा फील हो रहा है, और थोड़ा और माइंडफुल होना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, छोटी सी टेक्निक, आप कभी भी बैठ जाएं और थोड़ी देर बस अपनी सांस को देखें, और हो सके तो थोड़ा-सा उसको गहरा कर लें अवेयरनेस से, 5-10 मिनट, सुबह और शाम। उससे ही आपका जो माइंड का एनवायरनमेंट है, ब्रेन में जो केमिकल्स हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। फिर अच्छा म्यूज़िक सुन सकती है मदर। म्यूज़िक से उसको ये पता लग जाएगा कि मेरा बच्चा इस चीज़ को रिस्पॉन्ड कर रहा है। वो एक म्यूज़िक, कोई भी, कोई स्पिरिचुअल है या कुछ भी जो अच्छा लगता है, इंस्ट्रूमेंटल हैं, बहुत सारे रागाज़ हैं, आयुर्वेदा ने भी हमें बताया कि ये, इनसे जो ब्रेन फ्रीक्वेंसी है वो लो हो जाती है, तो मदर का माइंड ऑटोमेटिकली काम हो जाता है। तो ऐसे कुछ भी म्यूज़िक लगा के वो लेट सकती हैं, तो थोड़े दिन में वो नोट करेंगी कि इस पर्टिकुलर म्यूज़िक को मेरा बेबी मूवमेंट से रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये उनको पता लग जाएगा कि बच्चा रिस्पॉन्ड करता है, तो मैं कनेक्ट कर सकती हूँ। फिर वो बात करना शुरू कर सकती हैं। तो शुरू में तो बड़ा वियर्ड लगेगा कि मैं क्या बोलूँ, लोग देखेंगे कि किससे बात कर रही है। बट आपका टच, आपकी आवाज़, वो बच्चा उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो आप कुछ भी पॉजिटिव एफर्मेशंस दे सकते हैं, या आप जो भी कर रहे हैं, लेट्स लेट्स कुक बेबी, हम खाना बना रहे हैं, चलो बेबी अब थोड़ी देर ब्रीदिंग करते हैं, चलो बेबी हम ये करते हैं। तो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। इससे मदर का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, उसकी एंग्जाइटी कम होगी, क्योंकि उसके पास कोई है जिससे वो अपना कुछ शेयर कर सकती है। प्लस बेबी को कितना सेफ़ और सिक्योर फील होगा, आप कितना अच्छा उसको वो एनवायरनमेंट दे रहे हैं। इसके लिए मदर एक बहुत अच्छी एक्टिविटी कर सकती है। हमने बहुत सुना होगा एफ़र्मेशंस के बारे में। तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम, ये तो कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। तो आप जो भी एफ़र्मेशंस हैं अपनी, वो लिख सकते हैं उठते ही। मुझे और आज ये करना है। मुझे आज ये करना है, या ऐसा कुछ भी, माय बेबी इज़ हेल्दी, माय बेबी इज़ हैप्पी, वी बोथ आर एन्जॉयिंग दिस मदरहुड, आई एम एक्सेप्टिंग द चेंजेस इन माय बॉडी, कुछ भी ऐसा। या उसको कुछ ठीक भी करना है, जैसे उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी में कि माय बैक इज़ नाउ हेल्दी, या आई एम फीलिंग इमोशनली वेरी स्टेबल, ऐसा कुछ भी। एफर्मेशंस के 3 रूल्स हैं। एक तो पॉजिटिव में लिखेंगे, उसमें नेगेटिव वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। दूसरा, उसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तीसरा, टाइमिंग्स, क्योंकि सुबह सारे यूनिवर्स की एनर्जी थोड़ी लो होती है, तो वो बेस्ट टाइम है। तो वो रोज़ एफर्मेशंस वो लिख सकती हैं। उससे उनके दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी होगी, और वो सुबह से ही बेबी से कनेक्ट कर लिया वो 5-7 मिनट। और लास्ट रात को सोते हुए जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने लगता है, उस टाइम पे वो
पढ़ सकती हैं उसको बस सोते सोते. So you are giving that good vibes while beginning of the day and while ending the day. फिर दिन में हो सकता है बहुत बिजी है मदर, वर्क भी कर रही है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ क्रिएटिव वर्क, जैसे कोई हॉबी परस्यू कर सकती हैं. किसी को कभी पेंटिंग बहुत पसंद थी या किसी को कभी गाना बहुत पसंद था, कहीं वो रह गया, तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि वो उसको रिवाइव करें. तो क्योंकि वो उसका ऐसा टाइम होगा जब उसको शायद वो अपने से कनेक्ट हो पाया, क्योंकि वो मेडिटेशन जैसा हो जाता है जब आपको कुछ होश नहीं रहती, बिकॉज यू आर perfectly engrossed in one thing that you are doing and you are loving that thing. तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. तीसरा, ये जो योगा और प्राणायाम, इससे जो एंजाइटी बिल्डअप हो रही है वो रोज़ रोज़ में साथ साथ बैलेंस होती जाएगी. और पॉजिटिव पीपल के सराउंडिंग्स में रहें और थ्रिलर मूवीज़ ना देखें. अच्छी जो मोटिवेटिंग मूवीज़ हैं वो देख सकती हैं, जो लाइट मूवीज़ जिनको देख के हाँ, पर अच्छा अगर लगता अगर है. एटमॉस्फेयर नेगेटिव हो आसपास और आप उसे बदल भी नहीं पा रही, तब कैसे सरवाइव करें? हाँ, ऐसा भी बहुत होता है, क्योंकि कईयों की नई नई शादी है तो इन लॉज में ही अभी सेटिंग नहीं हो रही, ऊपर से बेबी आने वाला हो गया, ऐसा भी बहुत होता है. तो उसमें योगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग ये बहुत हेल्प करता है. ब्रीदिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, क्योंकि ये माइंड को हमारे घुमाने के अलग अलग तरीके हैं, तो उसमें प्राणायाम भी उसमें एक स्टेप है. बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हैं हम, उसमें क्विक क्लेंजिंग ब्रीदिंग कराते हैं कि जब भी आपको एंग्जाइटी हो रही है तो आप 5 मिनट बैठो, ऐसे ऐसे सांस लो, तो थोड़ी देर में आप अपने आप शांत हो जाओगे. तो बट अगेन कंसिस्टेंसी करते करते धीरे धीरे, ओवरनाइट नहीं होता है कि हाँ मैं आज बोलूँ तुमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम सांस लो ऐसे हो जाएगा, नहीं. धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चलता है. और फिर जैसे यहाँ पे भी आती हैं लड़कियाँ, तो जब व्हेन दे शेयर विद ईच अदर, देखती हैं 10-15 लड़कियाँ और भी ऐसी हैं, मेरे से ऐसा कुछ हो रहा है इनके साथ भी, तो दे फील कि हाँ मैं अलोन नहीं हूँ इस जर्नी में, और भी हैं ऐसे. तो धीरे धीरे वो अपलिफ्ट होते जाते हैं और कनेक्ट होते हैं बेबी से. बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए.